नमस्ते बच्चों। आज मनिका चैनल आपके लिए चित्र वर्णनम की वीडियो लाया है। यह कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए है। अब चित्र वर्णन 6th, 7th, 8th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन सभी कक्षाओं में 5 नंबर का आता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया तो आप उसको करते हुए चले। यह चित्र वर्णन की पार्ट 1 वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम और चित्र वर्णन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप चित्र वर्णन को बनाने का तरीका सीखें, उसमें ध्यान देने योग्य बातों को सीखें और एक चित्र वर्णन मैंने नमूने के तौर पर लाइन के साथ सिखाया भी है। आप उसको देखते हुए चलें। सबसे पहले दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रकट करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन किसे कहते हैं? दिए गए चित्र को देखकर, पिक्चर को देखकर उस चित्र को अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में प्रकट करना चित्र वर्णन कहलाता है। पिक्चर कंपोजिशन। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं देखें आप। फर्स्ट है, सर्वप्रथम चित्र ध्यान से देखें। सेकंड, चित्र पर वर्णन करने हेतु सोचें। थर्ड, जैसे कि चित्र किसका है, क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार के लोग हैं और चित्र में कैसा वातावरण है इत्यादि। फोर्थ, फिर मंजूषा के शब्दों को, मंजूषा जो आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ होगा, उनके शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका अर्थ समझना चाहिए। फिफ्थ, अर्थ समझने के बाद सरल तथा छोटे वाक्य बनाने चाहिए जिससे अशुद्धि ना हो। सिक्स्थ, सभी वाक्य लट लकार, वर्तमान काल, ता, ती, ते में ही होने चाहिए और उसके रूप कौन से हैं, प्रत्यय कौन से हैं? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। सभी वाक्य लट लकार वर्तमान काल में ही होने चाहिए। सेवेंथ, वाक्य बनाते समय विशेषण शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे विशालः, वृक्षः, सुंदराणि, पुष्पाणि इत्यादि। एट्थ, वाक्य बनाते समय अव्यय शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए। अव्यय शब्द बोलते हैं जिसके रूप नहीं चलते, जैसे अपि, च, न, खलु, सर्वत्र, विना, उच्चहे, एव इत्यादि। नाइन्थ, विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार करना चाहिए।
विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही विभक्ति में होते हैं, जैसे सुंदराणी पुष्पाणि, हरितौ वृक्षौ। अब यहाँ पर आप देखो, कुछ बच्चे अनेक के शब्द बालक के साथ भी लगा देते हैं और बालिका के साथ भी, पर यह गलत है। अनेके कह कौ के पुल्लिंग के साथ अनेके बालकः, स्त्रीलिंग में का के कहा अनेकाः बालिकाः, और नपुंसक लिंग में किम के कानि अनेकानि पुष्पाणि। अनेके बालकाः पुल्लिंग, अनेकाः बालिकाः स्त्रीलिंग, अनेकानि पुष्पाणि नपुंसक लिंग। 10th है, वाक्य बनाते समय संख्या शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक पुल्लिंग में लगेगा एकः बालकः, स्त्रीलिंग एका बालिका, नपुंसक लिंग एकम फलम। द्वि यानी कि दो, द्वौ बालकौ पुल्लिंग, द्वे बालिके स्त्रीलिंग, द्वे फले नपुंसक लिंग। 3 यानी 3, पुल्लिंग त्रयः बालकाः, स्त्रीलिंग तिस्त्रः बालिकाः, नपुंसक लिंग त्रीणि फलानि। चतुर यानी 4, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि। 11th, वाक्य के आरंभ में इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। प्रदत्ते चित्रे, इसका मतलब है दिए हुए चित्र में। सेकंड है अस्मिन् चित्रे, इसका मतलब है इस चित्र में। थर्ड है इदं चित्रम, इसका मतलब है यह चित्र। प्रदत्ते चित्रे अस्मिन् चित्रे इदं चित्रम। 12th है, वाक्य बनाते समय प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय जैसे कत्वा, जिसका त्वा शेष बचता है, तुमुन, जिसका तुम शेष बचता है, इत्यादि। जैसे कृत्वा करके, पठितुम पढ़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, कर्तुम करने के लिए, पठित्वा पढ़कर, इत्यादि। अब यहाँ पर चित्र का वर्णन करेंगे। उन पॉइंट्स को आप बार बार पढ़ें, जिससे कि आप आगे बनाने वाले सेंटेंस को गलत ना कर पाएं। कर्ता, क्रिया, कर्म, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आप चित्र देखें, ये किस चीज का चित्र है। मंजूषा पढ़ें और उन वर्ड्स की हिंदी समझें। सेंटेंस को बनाने के लिए आप पहले उनकी हिंदी लिखें, उसके बाद उनकी संस्कृत लिखें। जैसे मंजूषा में फर्स्ट वर्ड है उपवने। उपवने सप्तमी विभक्ति, एक वचन,
इसका मीनिंग हो गया उपवन में। पुष्पाणि बहुवचन नपुंसक लिंग। दृश्यम दृश्य। वृक्षाः बहुवचन यानी कि बहुत सारे वृक्ष। आनंदम आनंद। व्यायामम एक्सरसाइज। स्वास्थ्य लाभम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। सुंदराणि सुंदर। केचन कुछ। अब इसमें आप फर्स्ट सेंटेंस देखो। अस्मिन् चित्रे उपवनस्य दृश्यम वर्तते। इस चित्र में उपवन का दृश्य है। उपवन का यहां पर षष्ठी विभक्ति आएगी। पुल्लिंग के साथ और नपुंसक लिंग के साथ से लगेगा और स्त्रीलिंग के साथ यह लगेगा। जैसे ये उपवन है, उपवन में षष्ठी विभक्ति है, तो यहां पर उपवनस्य आएगा। अगर यहां कोई कक्षा का सीन होता तो कक्षा यानी स्त्रीलिंग आकारांत है, तो आप कक्षायाः षष्ठी विभक्ति लगाते। अस्मिन् चित्रे उपवनस्य दृश्यम वर्तते। इस चित्र में उपवन का दृश्य है। इदं चित्रम यह चित्र का है किसका है। उपवनस्य अस्ति। फर्स्ट लाइन आप सभी चित्र वर्णन की इसी तरीके से करेंगे। बस जिस चीज का चित्र होगा केवल वही वर्ड आपका चेंज होगा और वो षष्ठी विभक्ति के साथ होगा। अस्मिन् चित्रे उपवनस्य दृश्यम वर्तते या इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति। ये दोनों तरीके की लाइन आप बना सकते हैं। सेकंड है उपवन में अनेक वृक्ष हैं। उपवने अनेके वृक्षाः। अब यहां पर वृक्षाः पुल्लिंग की तरह लिया गया, इसलिए यहां पर अनेके लगा है। आप अनेकाः वृक्षाः मत करना। अनेके वृक्षाः सन्ति। सन्ति बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति। और सभी वाक्य लट लकार वर्तमान काल में ही बनेंगे। उपवने अनेके वृक्षाः सन्ति। थर्ड है तत्र वहां बहुनी सुंदराणि पुष्पाणि अपि विकसन्ति। अब मैंने आपको बताया था कि आप विशेषण विशेष्य का भी प्रयोग कर सकते हैं और अव्यय पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुनी सुंदरानि पुष्पाणि विशेषण विशेष्य है और अपि अव्यय शब्द है और विकसन्ति तीतः अन्ति बहुवचन है। तो इस लाइन की हिंदी क्या हुई? वहां बहुत सुंदर पुष्प भी खिल रहे हैं। तत्र बहुनी सुंदराणि पुष्पाणि अपि विकसन्ति। अब फोर्थ है। अब आपने चित्र में देखा था कि एक मालाकार वृक्षों से पुष्पों को चुन रहा है और आपको मैंने बताया था कि आप प्रदत्ते चित्रे, अस्मिन् चित्रे, इदं चित्रम इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हो। अब फोर्थ है आपका प्रदत्ते चित्रे मालाकारः वृक्षेभ्यः पुष्पाणि
चुनौती। दिए हुए चित्र में मालाकार वृक्षों से पुष्पों को चुन रहा है। इसके लिए आपको कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ अरे, इनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कारक विभक्तियों का ज्ञान होना, उपपद विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिए हुए चित्र में मालाकार वृक्षों से पुष्पों को चुन रहा है। प्रदत्ते चित्रे मालाकारः वृक्षेभ्यः पुष्पाणि चिनोति। मालाकार एक है, इसलिए क्रिया चिनोति एक वचन में ही लगी है। फिफ्थ है केचन। मंजूषा में केचन शब्द आया था जिसका मीनिंग होता है कुछ। कह कौ के यानी बहुवचन केचन। जनः जनौ जनाः, केचन जनाः उपवने भ्रमन्ति। आप यहां तक भी सेंटेंस लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। केचन जनाः उपवने भ्रमन्ति, कुछ लोग उपवन में घूम रहे हैं। केचन च और कुछ व्यायामं कृत्वा स्वास्थ्य लाभम प्राप्नुवन्ति और कुछ व्यायाम करके। मैंने आपको बोला था कि आप प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेकिन आप इसको छोटा भी लिख सकते हैं। केचन जनाः उपवने भ्रमन्ति केचन च व्यायामं कृत्वा स्वास्थ्य लाभम प्राप्नुवन्ति। कुछ लोग उपवन में घूम रहे हैं और कुछ व्यायाम करके स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर चित्र वर्णन पार्ट 1 वीडियो समाप्त हो गई। सेकंड वीडियो में आपको और चित्र वर्णन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।